वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट्स ऑफ मैन बाय थॉमस पेन। थॉमस पेन का ये ऐसे है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इंट्रोडक्शन एंड देन जो है वो इस ऐसे की डिटेल समरी हम डिस्कस करेंगे। थॉमस पेन की बर्थ हुई थी February 9, 1737 में एंड इनकी डेथ हुई थी June 8, 1809 में। इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन फाउंडिंग फादर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, इन्वेंटर थे एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे। पॉलिटिकल फिलोसफर होने के बेस पे ही आज का जो ऐसे है उन्होंने इसको लिखा है। फर्दर आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ। राइट्स ऑफ मैन जो है ये 1791 में थॉमस पेन ने लिखा था। इसके अंदर जो है वो 31 आर्टिकल्स हैं एंड इसके अंदर जो पॉपुलर आर्गूमेंट दिया गया है वो ये है कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है उसको जो है वो उस टाइम अलाउ कर दिया जाता है जब गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स की जो है वो सेफ्टी प्रॉपर वे में ना कर रही हो, उनको उनके राइट्स ना दे रही हो, यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो एक कंट्री में रहते हुए सेफ ना हो। ऐसी कंडीशन में जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो उस टाइम की जो है वो नीड होती है एंड वो रेवोल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल भी होता है। इसी आर्गुमेंट को बेस बनाते हुए जो है ना ये ऐसे लिखा गया है जिसमें जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। इसमें जो है वो थॉमस पेन जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो बिल्कुल राइट था। उस वहाँ की जो फ्रांस के जो सिटीजन्स थे उनका राइट था कि वो अपने राइट्स के लिए जो है वो अपनी वॉइसेस को जो है वो रेज करते हैं। बट उस टाइम पे एक ह्यूमन बीइंग थे जिनका नाम एडमंड बर्ग है। एडमंड बर्ग जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कि जो मोनार्की सिस्टम है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और उन्होंने अपना वर्क दिया था रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790 में जो कि आया था। इसी वर्क के अगेंस्ट जो है वो थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ जो मैन है 1791 में इस वर्क को लिखा था। सो इसके अंदर जो है वो थॉमस पेन एडमंड बर्ग के अगेंस्ट जो है वो अपने आर्गूमेंट्स देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिटरेचर में भी जो है ना वो राइवलरी चलती है, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं एंड जब हम इस टाइप का लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। राइट्स ऑफ मैन का जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। इसके बैकग्राउंड में है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में जो है वो स्टार्ट होती है एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो अमेरिकन जो रेवोल्यूशन था उससे इंस्पायर होकर जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसको थॉमस पेन ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और भी उस टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिश थिंकर्स थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें रिचर्ड राइस का जो नेम है वो बहुत फेमस है। रिचर्ड ने जो है वो अपने वर्क दिए थे जो कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में इन्होंने पब्लिश करवाए थे एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आर्गूमेंट्स जो है वो रिचर्ड ने दिए थे। फर्दर जो है उस टाइम पे एक कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल एडमंड बर्ग थे जिन्होंने जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट अपना वर्क दिया, जिसको जो है वो रिफ्लेक्शन ऑन दी रेवोल्यूशन इन फ्रांस का टाइटल जो है वो दिया जाता है। राइट्स ऑफ मैन जो थॉमस पेन का ये ऐसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्रिटिसिज्म किया है उनके लिए ये एक रिस्पॉन्स था। मीन्स कि उनको आंसर दिया गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो राइट क्यों है, इसका होना जो है वो क्यों ज़रूरी था एंड सिटीजन्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल राइट था। एंड सेकंड जो है वो इस ऐसे में डिस्कस किया गया है कि एक जो गवर्नमेंट है यहाँ पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है वो एक बेस्ट सोल्यूशन है किसी भी कंट्री के लिए। कि अगर किसी भी कंट्री में किसी भी सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लॉ सब कुछ होगा तो मीन्स के वहाँ पे जो है वो सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सिटीजन्स की जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी, या फिर सबको जो है वो उनकी सेफ्टी मिलेगी। इस ऐसे के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया गया है जिसमें पेन जो है वो स्टेट करते हैं कि जिस तरह से एडमंड बर्ग ने जो आर्गूमेंट्स दिए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट वो कितने मिस स्पोकन थे। पेन कहते थे कि जो बर्ग हैं वो सेल्फिश होकर यहाँ पे जो है ना वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, क्योंकि वो मोनार्की सिस्टम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सिटीजन हैं उनको उनके इक्वल राइट्स ना मिले और ये जो लैंडेड एरियाज़ हैं यही सिस्टम जो है वो चलता रहे। किंगशिप का जो सिस्टम है, मोनार्की का जो सिस्टम है वो हमेशा से चलता रहे, और जो मोनार्की के सिस्टम में वेल्थ के लिए जो वॉर्स की जाती हैं, सिटीजन्स की जो है वो कोई केयर नहीं की जाती है, सिटीजन्स के लिए जो है वो कोई वर्क नहीं किया जाता है, वो उन सबको जो है वो वर्क कंटिन्यू रखना चाहते थे।
इसी वजह से उन्होंने जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स दिए थे। फर्दर जो है वो पेन कहते हैं कि बर्क जो है वो बिलीव करते थे कि फ्रांस जो है वो कभी भी जो है ना वो रिवॉल्ट नहीं करेगा, फ्रांस जो है वो कभी भी रेवोल्यूशन जो है वो नहीं लेके आएगा। और बर्क का ये कॉन्सेप्ट जो है जो फ्रांस के सिटीजन्स ने उनको रॉन्ग प्रूव किया एंड उन्होंने जो है वो अपने राइट्स के लिए वॉइस को रेज किया एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है वो 1789 में जो है वो लेकर आए। एंड बर्क को जो है यहाँ पे आंसर मिला कि जो जब कोई सिटीज़न ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे जो है वो अब अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करता है एंड उस चीज़ को वो ऑन करता है। एंड बर्क का जो सिस्टम था मोनार्की का, उसको टोटली निगेट कर दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन। पेन फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं रेवोल्यूशन के इवेंट्स को, कहते हैं कि ये हर किसी के पास राइट है कि जो भी सिटीज़न है, जो भी ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी कंट्री में जो है वो रह रहा है, उसके पास जो है ये बाय बर्थ उसको राइट मिल जाता है। एक तो उसको फ्रीडम मिल जाती है बाय बर्थ, उसको जो है वो उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी जो सेल्फ बीइंग है वो मिलती है। साथ में जो है वो उसके पास ये भी राइट होता है कि कौन उसको गवर्न करेगा, कि वो चूज कर सकता है कि मेरी जो गवर्नमेंट है वो कौन आएगी, या एंड मेरे पास जो राइट ऑफ वोट है मैंने उसको जो है वो कैसे यूज करना है। एंड उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस थी, कौन से ऐसे आइडियल्स थे, कौन सी ऐसी थॉट्स थी, या फिर कौन सा ऐसा माइंडसेट था जो कि लेके चल रहा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। फर्दर कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसका मेन पर्पस ये नहीं था कि उसने जो है वो वायलेंस जो है वो क्रिएट करनी है। वॉर का हमेशा ये पर्पस नहीं होता कि वो वायलेंस ही क्रिएट करेगा, क्योंकि कभी कभी जो वॉर है वो पीस के लिए भी की जाती है। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पीस के लिए ही किया गया था, सिटीजन्स के राइट्स के लिए किया गया था, बेटर गवर्नमेंट के लिए किया गया था, और जो नेचुरल राइट्स हैं उन सभी सिटीजन्स के, ह्यूमंस के, उनको जो है वो सिक्योर करने के लिए जो है ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो इनका यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो वायलेंस क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। थॉमस पेन फ्रेंच नेशनल असेंबली के कुछ पॉइंट्स को जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सकें कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो सिटीजन्स की बेटरमेंट के लिए था, एक गुड गवर्नमेंट के लिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कंट्री के लिए था कि जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर हो एंड हर किसी को जो है वो उनके इक्वल राइट्स मिले। फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहते हैं कि पीपल आर इक्वल एंड फ्री एट बर्थ, कि सबको जो है वो बाय बर्थ इक्वलिटी दी गई है कि मैन एंड जो वुमेन है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो उनको सोसाइटी में काम करना चाहिए एंड इनको जो है वो बाय बर्थ ही फ्रीडम जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का, पॉलिटिक्स शुड बी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, कि जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि उनके राइट्स को जो है वो सेव किया जाए, उनको इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सकें। एंड नेक्स्ट पॉइंट था कि फ्रांस जो है वो खुद भी सोवरेंटी जो है वो उसको होल्ड करता है, कि उसके अंदर जो है वो सुप्रीम रूल्स हैं एंड जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अपने फ्रेंच सिटीजन्स को भी सोवरेंटी जो है ना वो प्रोवाइड करने का जो है वो क्लेम करता है। थॉमस पेन कहते हैं कि ये जो कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, ये लॉजिकल हैं एंड रीजनेबल हैं एंड इसकी बेस पे जो है ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो किया गया था ताकि जो है वो सिटीजन्स की बेटरमेंट के लिए जो है ना वो काम किया जा सके। पेन फर्दर कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो इलेक्टेड होकर आती है, जिसको जो है वो सिटीजन चूज करते हैं, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो है वो सिटीजन्स की जो है वो केयर करनी है, उनकी नीड्स को फुलफिल करना है, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जो है वो वर्क करना है, रदर देन के अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें इंग्लिश मोनार्की की, मोनार्कीस का जो सिस्टम होता है उसमें जो किंग्स होते हैं वो जस्ट खुद की पावर पे जो है वो फोकस करते हैं, उनको जो है वो सिटीजन से कोई उनका कनेक्शन नहीं होता है, उनके लिए जो है वो कोई भी जो है वो काम नहीं करते हैं। और के आर्गूमेंट के अगेंस्ट जो है ना यहाँ पे सारे आर्गूमेंट्स जो हैं वो थॉमस पेन ने दिए। फर्स्ट पार्ट में जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया गया था एंड सेकंड पार्ट में जो है वो डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसका सेटअप जो है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे जो ये सेकंड पार्ट है इन्होंने डेडिकेट किया है मैरी जोसेफ पॉल, इनका नेम जो है वो लेंथी है, आप स्क्रीन से रीड कर लीजिएगा, जिन्होंने जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो है वो पार्ट लिया था। इनसे बहुत ज़्यादा थॉमस पेन इंस्पायर्ड थे एंड जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे
फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मोस्टली सोल्जर्स थे उन्होंने जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी पार्ट लिया था, इस वजह से वहाँ से इंस्पिरेशन लेके जो है वो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्ट जो है वो की थी। पेन फर्दर जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो भी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही तरह है, जो कि जस्टिफाइड है एंड राइट है कि अमेरिकन ने भी जो है वो अपने राइट्स के लिए जो है वो रेवोल्यूशन किया था, एंड जो फ्रांस के जो लोग हैं या जो फ्रेंच पीपल हैं उन्होंने भी जो है ना वो अपने राइट्स के लिए यहाँ पर जो रिवॉल्ट है वो किया था। और उसके बाद जो रिवॉल्ट्स हुई हैं ये ह्यूमन नेचर की वजह से हुई हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर में जो है वो फ्रीडम रखी गई है, उनके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है वो रखा गया है, जिसकी बेस पर जो है वो रिवॉल्ट करते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि हमारे बेसिक राइट्स जो हैं वो क्या हैं, ना कि ये गवर्नमेंट की दी हुई कोई चीज़ होती है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को ये कॉन्फिडेंस दे कि आपने अपने राइट्स के अगेंस्ट जो है वो वॉइस को रेज करना है। ये ह्यूमन नेचर में कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस पे जो है ये रिवॉल्ट जो है वो होती है। फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी जो मैन है वो आइलैंड नहीं होता है, हर इंसान जो है, हर ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कम्युनिटी का जो है वो पार्ट है, और सभी इंसान जो मिलकर हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स जो मिलकर हैं वो सोसाइटी के लिए, कंट्री के बेटरमेंट के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्दर कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक जो उस सोसाइटी के लोग हैं, उस कंट्री के जो लोग हैं वो मिलकर काम ना करें। अगर उस कंट्री के और उस सोसाइटी के लोग एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें तो गवर्नमेंट की जो है वो कोई नीड ही नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो पीपल की वजह से है, ना कि जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट की वजह से हैं। इस रूल को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर जो है ये एक फेमस लाइन है कि गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग, कि गवर्नमेंट जो है वो पावर के लिए नहीं होती है, गवर्नमेंट इसलिए नहीं होती है कि आपने अपने लैंड्स को जो है वो इंक्रीज़ करना है, आपने अपने बैंक बैलेंस को जो है वो इंक्रीज़ करना है। गवर्नमेंट इसलिए होती है कि आप जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर लेके आएँ, एंड हर चीज़ पीसफुल वे में लेके चलें, एंड कंट्री को जो है वो प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाया जा सके। तो गवर्नमेंट जो होती है वो सोसाइटी के लिए होती है, उस सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए होती है, ना कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बैंक बैलेंसेस को जो है वो इंक्रीज करने के लिए होती है। पेन फर्दर कहते हैं कि जो हेरिडिटरी मोनार्की होती है ये एक प्रॉपर वे नहीं है किसी भी कंट्री को, सोसाइटी को जो है वो गवर्न करने का। किसी भी सोसाइटी एंड अगर कंट्री को गवर्न करना है तो उसके लिए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसको जो है वो उस कंट्री के सिटीजन्स चूज़ करते हैं, एंड जो गवर्नमेंट के पास पावर आती है वो उस कंट्री के सिटीजन्स के थ्रू आती है, ना कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी हेरिडिटरी मोनार्की की बेस पे जो है वो गेन करती है। फर्दर जो है वो पेन आर्ग्यू कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती हैं वो वॉर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करती हैं, वो मनी को सेव करती हैं, ताकि उस फाइनेंस को जो है वो कंट्री के बेटरमेंट के लिए लगाया जा सके, एंड जो नीडी हैं उनकी जो है वो हेल्प की जा सके, और जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको जो है वो बेटर किया जा सके। बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ जो है वो कम्युनिकेट करके जो है वो ह्यूमन राइट्स की सेफ्टी के लिए जो है ना वो काम किया जा सके। हमारा ऐसे जिसके अंदर जो है वो थॉमस पेन फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक राइट डिसीजन था, जिसमें जो है वो सिटीजन्स अपने राइट्स के लिए जो है वो वॉइसेस को रेज कर रहे थे, एंड इसके अगेंस्ट जिसने भी बात की है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जैसे कि बर्ग थे, एडमंड बर्ग ने जो है वो बात की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक रॉन्ग चीज़ है। वो जस्ट मोनार्की को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, वो किंगशिप को सपोर्ट करना चाहते थे, वो लैंडेड एरियाज़ को जो है वो सपोर्ट करना चाहते थे। अगर किसी भी सोसाइटी में जो है वो बेटरमेंट लेके आनी है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जिसके अंदर जो है वो सबको राइट्स मिले, और जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास सिर्फ ना हो, इक्वल पावर हो, ताकि सिटीजन्स को भी जो है वो उनकी जो गवर्नमेंट है उससे बेनिफिट्स हों। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।